जय श्री राम दोस्तों। तो ह्यूज क्रैश कमिंग टुडे, ग्लोबल मार्केट्स आर 5% to 10% डाउन। यूएस डॉलर क्रैश, ब्लैक मंडे 7 अप्रैल 2025। तो सही बात है कि अभी जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश होने वाला है। कम से कम अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो 5 से 10% डाउन हो चुके हैं। यूएस, जर्मनी, फ्रांस, सभी जो मेजर इकोनॉमीज है जो क्रैश हो चुके हैं 5 से 10%। आज जो बुल है वो पूरा लाल होने वाला है और बियर जो है पूरा मार्केट को कैप्चर करने वाले हैं, क्योंकि जो यूएस टैरिफ्स जो थे उनका मार्केट ने बुरा हाल कर दिया है। जहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मार्केट है उसका यूएस जो टैरिफ्स थे, ट्रम्प टैरिफ्स थे, उसका बुरा हाल कर दिया है मार्केट्स का। यूएस टैरिफ्स ने 25-25, 30-30% जो है वो टैरिफ्स लगा चुके हैं डोनाल्ड ट्रम्प। इंडिया की बात करें तो उस पर 26% टैरिफ्स था, जो कभी 27% हुआ, फिर से 26% हो चुका है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें अगर हम, तो इसमें 1 से 1.25% का कट हो चुका है। उसके अलावा अगर हम बात करें यूएस स्टॉक मार्केट की, तो डाउ फ्यूचर्स में 3% का कट है, नेस्डैक में 5% का कट है, डाउ में 5.5% का कट है, S&P में 3.68% का कट है। जापान जो कि एक बहुत ही स्टेबल इकोनॉमी मानी जाती है, उसमें 8% का कट आ चुका है। आप इमेजिन करके देखिए कितना परसेंट कट आ चुका है जापान में। जापान जो कि हम कह सकते हैं कि एक यूएस की मिलिट्री पावर के अंदर रहता है। इसको इतनी टेंशन नहीं रहती है कि एग्रेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यूएस अम्ब्रेला के अंदर रहता है। लेकिन फिर भी इसमें अगर 8% का कट आ रहा है तो एक टेंशन वाली बात है। चाइना चाइना की आप जैसे जानते हैं कि 34% का टैरिफ लगा चुका है। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया चाइना ने यूएस पर। जैसे कि अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगाया था, तो उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने यूएस पर ही टैरिफ लगा दिया है 34% का। तो अगर सही मायनों में देखी जाए, अगर किसी ने सही जवाब दिया है यूएस को, तो वो चाइना ही है। बाकी मार्केट्स या बाकी जो यूरोपियन यूनियन वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, ये भी सोच रही हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। शायद आज इनका कोई कंक्लूजन निकल जाए कि कितना % टैक्स लगाएंगे। मगर चाइना जो है वो एकदम से उसने बैकफायर किया है और दिखा दिया है कि वो चाइना है, वो किसी से नहीं डरता। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन है जिसमें टैक्स आता है। जर्मनी की स्टॉक मार्केट है, इसमें 5% का कट है। कैन यू इमेजिन जर्मनी, पावर हाउस ऑफ यूरोपियन यूनियन, इस मेजर इकोनॉमी इन यूरोपियन यूनियन, इसमें 5% का कट आ चुका है। तो अगर इसमें 5% का कट आ चुका है तो मैं समझता नहीं कि यूरोपियन यूनियन में अभी कुछ बचा होगा, क्योंकि जो मेजर इकोनॉमी है, वॉक्सवैगन हो गया, मेजर इकोनॉमी है ये सब पावर हाउस है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम बात करें तो इसी में होता है। तो अगर जर्मनी में 5% का कट आ चुका है तो मैं कह सकता हूँ कि ह्यूज क्रैश, क्योंकि जर्मनी काफ़ी एक स्टेबल इकोनॉमी है। वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, प्रोडक्शन है, वो काफ़ी अच्छा खासा है। उसके बाद CAC फ्रांस, इसमें भी 4.26% का कट आ चुका है। कोस्पी जो कि साउथ कोरिया की है, इसमें 5.22% का कट आ चुका है। कोस्पी साउथ कोरिया, वैसे ही यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है और बर्थ रेट कम हो रहा है। तो अगर इस प्रकार का कट आएगा तो मैं ऐसे अच्छा नहीं समझता। उसके बाद UK FTSE 100 4.95%, 5% का कट लेके चले, तो वहाँ पे भी 5% का कट आ चुका है। उसके अलावा अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी BSE सेंसेक्स, इनमें भी 1 से 2% का कट आ चुका था। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 1.5% का कट यहाँ पे था। निफ्टी बैंक थोड़ा बेहतर था, 0.18% का कट था। फिर निफ्टी की बात करें तो जब बाकी के मुकाबले थोड़ी बेहतर कंडीशन में था। उसके बाद अगर हम बात करें BSE सेंसेक्स, तो इसमें भी 1 से 100% का कट था। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में तो 3% का तक का जो तो वो देखा गया था। ये हम फ्राइडे की बात कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया विक्स की थोड़ी 1.18% का उसमें उछाल देखा गया। निफ्टी टोटल मार्केट में 2% का डाउन था। निफ्टी 50 में भी 2.59% का कट था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फ्राइडे को भी काफ़ी फॉल हुआ था इसमें स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो ये अगर हम देखें जो सेक्टर्स हैं, निफ्टी ऑटो, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी FMCG,
निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा। तो इसमें जो निफ्टी FMCG है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, तो इसमें थोड़ा रिलीफ था, या हम कह सकते हैं कि इसमें फॉल नहीं था, और बाकी सब सेक्टर जो थे वो उसमें फॉल का शिकार हुए थे। उसके हिसाब अगर हम देखें निफ्टी PSU बैंक FMCG जो आप से देख सकते हैं स्क्रीन पे है, खुद देख सकते हैं इसमें फॉल हुआ है, बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं जो बिज़नेस वाले आपको दिखा रहे हैं, मेरी किसी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी चैनल्स हैं जो दिखा रहे हैं कि ये खरीदिए, ये छोड़िए, इतना टारगेट रखिए, तो भाई अपना दिमाग लगाओ। एक बात तो जान लो कि भाई क्रैश होने वाला स्टॉक मार्केट, ये पक्की बात है भाई। अभी नहीं रुक सकता ये, क्योंकि जब अब डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वो क्रैश हो चुकी हैं, तो फिर इंडिया कहाँ बचेगा भाई। चाइना नहीं बचा तो फिर इंडिया कैसे बच सकता है। इंडिया में तो ये हालत है कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो सभी ऊपर जाएंगे, अगर नीचे जा रहा है तो भाई कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम वो इस तरह का बन जाता है कि अगर ऊपर जा रहा है तो भाई ये ऊपर ही जाएगा, अगर नीचे जा रहा है तो फिर दिखता ही नहीं है कि क्यों नीचे जा रहा है ये। तो भाई सेव योर मनी, इन्वेस्ट इन गोल्ड। भाई गोल्ड, सब कहते हैं कि गोल्ड में क्यों डाल रहे, गोल्ड भाई एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट रहती है भाई। कुछ भी हो जाए गोल्ड के प्राइस ऊपर ही जाते हैं, नीचे कभी नहीं आते। होगा 1-2% का डाउन होगा, पर इतना डाउन कभी नहीं होता कि गोल्ड की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाए। डायमंड जो है वो फिर हो सकता है कि लैब ग्रो हो सकता है, लेकिन गोल्ड इज़ प्योर, वो नेचुरली ही होता है, वो आर्टिफिशियल नहीं बनता है अभी तक। आगे टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम कह नहीं सकते। म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, आगे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे इक्विटी में इन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, तो भाई रिस्क देख लेना, उस हिसाब से पैसे लगाना, क्योंकि भाई फॉल तो होने वाला आज। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 जो है उसमें अगर आज 22,000 जहाँ 21,500 तक का भी लेवल टच हो जाए तो हमें इसको बहुत बड़ा जो है वो समझना नहीं चाहिए कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई ग्लोबल मार्केट्स फॉल कर रहे हैं। तो सेव योर मनी, इसी बात के साथ थैंक यू।